सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सोलर पावर प्लांटों में आने वाली क्या क्या परेशानियां होती हैं या क्या फॉल्ट आते हैं और लगाते समय किन बातों का ध्यान रखने से हम इन परेशानियों को या जो सिस्टम में दिक्कतें आ रही है इनको काफी हद तक कम कर सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करिए। तो दोस्तों, पिछली चर्चाओं में जैसे हमने जाना था कि 4 प्रकार के मेन सिस्टम है जिनसे हम यदि इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है तो लगा सकते हैं, या बैकअप चाहिए हमें तब लगा सकते हैं, या हम अपना बिजली बिल कम करना चाहते हैं तब हम सिस्टम लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, जैसे स्ट्रीट लाइट उन जगह के लिए जहां पास लाइट की व्यवस्था नहीं होती। तो इन सिस्टमों को लगाते समय क्या बातें हम ध्यान में रखें जिससे सिस्टम लग जाने के बाद इनमें कम से कम हमें मेंटेनेंस करना पड़े या कम से कम प्रॉब्लम आए, दिक्कतें आए सिस्टम में, ताकि हम उन्हें न ज्यादा हमें ठीक करना पड़ेगा और न ज्यादा हमारे खर्च होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर होम लाइट सिस्टम की। सोलर होम लाइट सिस्टम की जैसे आपको पता है, कंपोनेंट इनपुट के लिए आपका सोलर मॉड्यूल होता है जो पावर जनरेट करता है, कंट्रोल सर्किट होता है जो उसे कंट्रोल करता है, वोल्टेज कम करना है या ज्यादा करना है, और लोड होता है। तो जो भी प्रॉब्लम आती है इन तीनों जो कंपोनेंट है इनके कारण आती है। सबसे ज्यादा जो सोलर होम लाइट सिस्टम में कंप्लेंट सुनने मिलती है या समस्या आती है वो है, कस्टमर हमसे कहता है कि सर आपने हमसे 5 घंटे बोला था बैकअप मिलेगा, लेकिन ये सिस्टम तो 3 ही घंटे में बंद हो जाता है। या सर आपने कहा था मोबाइल चार्ज नहीं करोगे तो आपको 6 घंटे लाइट जला पाओगे, एक बल्ब ही जलाते हैं हम, लेकिन ये 3 घंटे में बंद हो जाता है, आपका सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो इसमें सिस्टम का फॉल्ट नहीं होता। जो हमारा होम लाइट सिस्टम है इसकी चार्जिंग हमें मिल रही है सोलर मॉड्यूल से। अब मॉड्यूल आप जितनी बेहतर धूप में रखेंगे, तो बेहतर से मतलब कि साउथ फेस में करके यदि आप उसे ऐसी जगह रखें जहां उसमें सुबह से शाम तक बिल्कुल भी परछाई या शैडो ना आ पाए, तब हमको मैक्सिमम जनरेशन मिलेगा, तब हमारा सिस्टम प्रॉपर काम करेगा। या कई बार क्या होता है दोस्तों कि मैंने बैटरी बैंक 20 आवर वॉट का है, ठीक है, 20 वॉट आवर है मेरे पास बैटरी बैंक, जिसपे यदि मैं 5 वॉट का बल्ब जलाता हूँ डीसी बल्ब, तो मुझे 4 घंटे बैकअप मिलता है। लेकिन यदि उस 20 वॉट आवर बैंक को मैंने चार्ज करने के लिए 3 वॉट का मॉड्यूल यूज किया, तो 3 वॉट का मॉड्यूल अगर 100% भी वर्क करेगा तो क्या मैक्सिमम 12 से 15 यूनिट ही बनाएगा, जबकि मुझे जरूरत है 20 यूनिट की। अब बने हुए 12 से 15 यूनिट में यदि मैं 5 वॉट का बल्ब जलाऊंगा तो मुझे तो उससे 3 ही घंटे का बैकअप मिल पाएगा ना। तो क्या हुआ कि जो मॉड्यूल हमने यूज किया है वो मॉड्यूल की साइज भी हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस पे असर करती है। इसलिए जब भी आप सोलर सिस्टम खरीदने मार्केट में जाएं, कोशिश करिएगा कि आप खुद कैलकुलेट कर सके कि जितना मॉड्यूल बोला है वो उस बैटरी बैंक के लिए सफिशिएंट है या नहीं। यदि नहीं है तो फिर वो सिस्टम रिलायबल नहीं है। कभी कभी जो उसके अंदर बैटरी उपयोग की गई है वो बैटरी भी जब खराब होने लगती, पुरानी हो जाती है, तो वो हमें पूरा बैकअप नहीं देती, तब भी हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करता। तो यदि सिस्टम ज्यादा पुराना और उसमें बैटरी लो की प्रॉब्लम आ रही है, तब आप उसकी बैटरी चेक करिए, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं जो होम लाइट सिस्टम में आती हैं। यदि सर्किट खराब होता है तो आप सर्किट को चेक करिए और चेक करके जो भी उसका मैन्युफैक्चर है उससे उस कंपोनेंट या पार्ट्स को मंगा के आप उसे चेंज कर सकते हैं, तो जो आपका सिस्टम है फिर से नया हो जाएगा। अब बात आती है आपकी सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम की। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में देखो आप, हमें डीसी पावर जो जनरेट हुआ है उसे एसी पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इन्वर्टर यूज करते हैं, है ना, और फिर हम लोड चलाते हैं। तो हमारा सिस्टम कितनी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। मॉड्यूल जो जितना पावर बनाएगा, इन्वर्टर जिसकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, एफिशिएंसी होगी, जो जितना बेहतर काम करेगा, लोड, तो लोड जितना कम मैं चलाऊंगा मेरी बैटरी उतना ज्यादा बैकअप देगी, मैं जितना ज्यादा लोड चलाऊंगा वॉट आवर पे उतना असर पड़ेगा उसका, है ना। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सपोज किसी कस्टमर को मैंने सिस्टम दिया, 5 किलोवाट उसका लोड था, मैंने उसे 6 किलोवाट का सिस्टम दे दिया जो उसके 5 किलोवाट के लोड को चला रहा है। लेकिन यदि मैं कस्टमर से ये कहता हूँ कि सर शाम के समय जब धूप नहीं रहेगी ये आपको 2 घंटे का बैकअप देगा, तो क्या ये सही है?
आप खुद कैलकुलेट करिए कि 5 किलोवाट का 6 किलोवाट का सिस्टम आपका 5 किलोवाट को चला रहा है, फिर उसके पास पावर ही कहाँ है जो वो बैटरी बैंक को चार्ज करके फिर आपको शाम को 2 घंटे का बैकअप दे सके। मींस मेरी बात गलत हो गई, मेरा सिस्टम फेल हो गया, है ना। तो लोड चलाना है उसके अनुसार सोलर, हमने कल जब से सिस्टम की डिजाइन सीखी थी तो उसमें हमने ये चीज जाना था कि लोड चलाना है वो तो ठीक है, लेकिन जितना बैटरी बैंक को चार्ज करने के लिए मुझे सोलर पावर चाहिए मैं उतना भी उसमें ऐड करके ही सोलर मॉड्यूल लगाऊंगा। तो मैं 5 किलोवाट लोड चलाने के लिए 6 के मॉड्यूल लगाता हूँ, लेकिन शाम को यदि मुझे 5 किलोवाट 2 घंटे चाहिए, मतलब मुझे 10 यूनिट और ज्यादा चाहिए, तो वो 10 यूनिट जिस सोलर से बनेगी, मतलब 2.5 से 3 किलोवाट, उतना मैं उस 6 किलोवाट सोलर में सरप्लस करके मेरे सिस्टम में कनेक्ट करूंगा, तब मेरा सिस्टम 100% रिलायबल होगा। यदि नहीं किया है तो मेरा सिस्टम फेल होना ही है। तो ये एक प्रॉब्लम है, यदि आप ये सावधानी रख लेते हैं तो कल के दिन आपका सिस्टम में इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। दूसरी समस्या जो आती है, कस्टमर बहुत अधिकतर सिस्टमों में हमें कंप्लेंट आती है कि सर आपने बोला था 4 घंटे तक चलेगा शाम के बाद, लेकिन ये तो 2 ही घंटे में लो बैटरी बोलने लगता है, या इसकी जो बैटरी है वो तो 2 से 2.5 घंटे में ही लो हो जाती है। फिर आप पूरी कैलकुलेशन चेक करते हो या आपको पता है कि नहीं मैंने तो सर बिल्कुल किया था, आपने जितना लोड बताया था उसके अनुसार मैंने सोलर लगाया, फिर जितना मुझे बैटरी में जरूरत थी बैकअप के लिए उतना एक्स्ट्रा सोलर भी मैंने उसमें किया है, फिर ये सिस्टम में कंप्लेंट क्यों आ रही है? तो आप देखोगे उसका एक ही कारण होता है। पहला कारण तो ये है, मेन जो कारण है कि कस्टमर ने जितना लोड आपको बताया था कि मैं शाम के समय बैटरी पे इतना लोड चलाऊंगा, 500 वाट चलाऊंगा या 700 वाट चलाऊंगा, तो आज के समय में जरूर वो उससे ज्यादा लोड चला रहा होगा, जिसके कारण जो बैटरी हमने 3 घंटे की कैलकुलेशन की थी वो सिर्फ 2 से 2.5 ही घंटे चल रही है। या सुबह के समय जो मैंने उससे बोला था कि मेरा मॉड्यूल इतना जनरेट करेगा, तो वो कहीं ना कहीं मेरा जनरेशन नहीं हो पा रहा। उसके क्या कारण हो सकते हैं? या तो प्रॉपर साउथ फेसिंग में नहीं लगा पैनल, या जो लगा भी है तो टिल्ट एंगल प्रॉपर नहीं है, टिल्ट एंगल में है तो उसमें शैडो आ जाती है ना, या सुबह से शाम तक ये रेगुलर कनेक्ट नहीं रहता, कुछ ना कुछ जरूर इसमें फॉल्ट आता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब ये सुबह से शाम तक सर कनेक्शन तो है, कैसे फॉल्ट आएगा? तो जो इन्वर्टर की एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होती है कि सोलर का इतना वोल्टेज होने जाने के बाद ही ये इसको सेंस करके कनेक्ट करेगा, उस रेंज में कहीं ना कहीं आपने गलत स्ट्रिंग वोल्टेज बनाया है या गलत हो गया है, जिसके कारण हमारा इन्वर्टर काम नहीं कर रहा। कैसे? सपोज इन्वर्टर की हायर इनपुट वोल्टेज रेंज है 50 वोल्ट, ठीक है, आपने 12 वोल्ट के पैनल लगाए जिसका वी मैक्स होता है 17 दूनी 34 वोल्ट, लेकिन आपने क्या किया, आपने 3 पैनल लगा दिए, है ना, या 4 पैनल आप सोच रहे हो कि नहीं मैं 4 लगाऊंगा, तो जब आपका वोल्टेज 50 वोल्ट से नीचे रहेगा तब तो वो बाकायदा सिस्टम सेंस करेगा पैनल को और जनरेशन करेगा, लेकिन जैसे ही पीक आवर में आपका वोल्टेज 50 के ऊपर गया तो सेफ्टी के लिए वो क्या करेगा, इसको कट ऑफ कर देगा, ठीक है। तो आपका मॉड्यूल क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। अब कितना भी बेहतर आपका मॉड्यूल जनरेशन कर रहा हो, लेकिन आपके इन्वर्टर में वो नहीं जाएगा, इन्वर्टर में नहीं जाएगा तो ना आपकी बैटरी चार्ज होगी ना आपका लोड चलेगा। तो ये वोल्टेज रेंज अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा सिस्टम काम करे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि यदि हमारी बैटरी प्रॉपर बैकअप नहीं दे रही तो या तो सोलर उसे प्रॉपर चार्ज नहीं कर रहा, या सोलर आपको भरोसा है, आपने चेक कर लिया कि चार्ज कर रहा है, तो जो लोड हमने सोचा था कि इतना ही लोड ये चलाएंगे तो हमारी बैटरी इतना बैकअप देगी, वो लोड कहीं ना कहीं बढ़ गया है, ठीक है, तभी हमारा जो बैकअप है वो कम हो गया। साथ ही साथ यदि बैटरी की ग्रेविटी कम हो जाती है तो भी हमारी बैटरी जो है वो मैक्सिमम बैकअप नहीं देती, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है और ये प्रॉब्लम आने लगती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटी मीटर आता है, आप उससे बैटरी चेक करिए, यदि प्रॉपर ग्रेविटी है, ठीक है, यदि 1.2 के ऊपर ग्रीन लेवल जो है उस तक है ग्रेविटी, तब आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि उससे नीचे है, येलो है या रेड है या व्हाइट है, तब आपको ये चीज जरूर चेक करना पड़ेगी कि कहीं ना कहीं मेरी बैटरी की ग्रेविटी कम हो गई है, और इसके लिए आपको उसे चेक करके बूस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर हमें जो डिस्टिल वाटर है वो उसमें फुल रहना चाहिए बैटरी में, यदि वो कम हो रहा है
बैटरी ड्राई हो रही है तो वो गर्म होगी तो जो उसका परफॉर्मेंस है वो भी खराब होने लगेगा, है ना। तो ये कारण भी हो सकता है बैटरी बैकअप प्रॉपर ना देने का। साथ ही साथ कई बार क्या होता है दोस्तों, ओवरलोड की प्रॉब्लम बहुत आती है। कस्टमर फोन करता है कि सर बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, जैसे ही मैंने पंखा ऑन किया मेरा सिस्टम बंद हो गया। ठीक है, तो इसका एक ही कारण है कि जो मैंने फैन जो है वो जो मैंने कैलकुलेशन किया है मेरे सिस्टम का उससे एक्स्ट्रा है। मैंने सिस्टम किया 5 किलोवाट के हिसाब से, अब 5 किलोवाट में 1 या 2 फैन एक्स्ट्रा हो गया, तो यदि मेरे सिस्टम की उतनी कैपेबिलिटी है तब तो वो चला लेगा, लेकिन यदि नहीं है तो क्या होगा, मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो आपने सिस्टम डिजाइन किया है उसमें जितना आपने लोड लिया है मैक्सिमम उतना ही लोड रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं तो जो हमारा लोड कस्टमर ने बताया है हम उससे 10 से 15% या 20% हमेशा सरप्लस लेके चलते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आज नहीं तो कल ये थोड़ा ना थोड़ा लोड बढ़ सकता है ना। अब हमने फिक्स रेंज टू रेंज कर दिया तो क्या होगा, जैसे ही लोड उधर बढ़ेगा, जैसे पंप, यदि कस्टमर आज पंप यूज कर रहा है, आपके पंप में स्टार्टिंग करंट आज 7 एम्पियर है, कल के दिन पानी का लेवल कम हो गया या ड्राइनेस हो गई या मिट्टी ज्यादा आ गई तो पंप पे जो है वो टॉर्क वो बढ़ जाएगा, और जब उसमें लोड ज्यादा बढ़ेगा तो उसका जो स्टार्टिंग करंट है वो भी बढ़ जाएगा। अब आपने सिस्टम कैलकुलेशन किया था 7 एम्पियर के हिसाब से, उसने लेने लगा 10 एम्पियर, तो जो 3 एम्पियर बढ़ा है, यदि मेरे इन्वर्टर की कैपेबिलिटी नहीं हो उस 3 एम्पियर को बेयर करने की, तो मेरा जो इन्वर्टर है ये काम नहीं करेगा, ये बंद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप सिस्टम यदि लगाते समय ही ध्यान रख लेंगे तो कल के दिन आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपकी बैटरी लो क्यों होती है ये हमने सीख लिया, ओवरलोड क्यों हो रही है ये सीख लिया हमने, बैटरी की ग्रेविटी कम हुई है उससे भी असर पड़ता है, हमने ये भी देख लिया। कभी कभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑफ ग्रिड सिस्टम में कि पूरा सिस्टम अच्छा चल रहा है, आपने इन्वर्टर चेक किया उसमें बैटरी वोल्टेज भी बढ़िया आ रहा है, इन्वर्टर का आउटपुट भी 220 वोल्ट है, लेकिन जब मैंने लोड कनेक्ट किया, ऑन किया, तो मेरा लोड नहीं चल रहा है कि नहीं। ये प्रॉब्लम आती है, हमने फेस की है। तो मेरा इन्वर्टर जब काम कर रहा है तो लोड क्यों नहीं चल रहा, आपने पीछे इन्वर्टर जो आउटपुट टर्मिनल आपने उस पर चेक किया वो भी 230 वोल्ट दिखा रहा है, फिर मेरा सिस्टम क्यों नहीं चल रहा। उसका एक ही कारण होता है दोस्तों, आप जानते होंगे इन्वर्टर वायरिंग जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक होती है सेपरेट का मींस हम इन्वर्टर के जो आउटपुट निकला है वो न्यूट्रल और फेज दोनों सेपरेट हमारे लोड से कनेक्ट है ना। या कई बार लोग बाग सिंगल वायर की वायरिंग कराते हैं, सिंगल फेस लाइन बोलते हैं जिसे। उसमें क्या होता है, यदि ग्रिड कनेक्शन रहता है उन जगहों पे तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल फेस इनपुट में जोड़ देते हैं ग्रिड का, और हमारे इन्वर्टर से सिर्फ एक ही तार ले जा लेते हैं फेस का कि यार न्यूट्रल तो कॉमन है, केवल फेस जोड़ दिया जाए, है ना। ऐसे कंडीशन में यदि डीपी लगी है आपके मीटर के पास और वो बंद हो गई या किसी कारणवश ग्रिड का न्यूट्रल कट हो गया तो क्या होगा, जो क्लोज सर्किट बनना था वो नहीं बन पाएगा। इसके कारण आपका इन्वर्टर कितना भी अच्छा काम कर ले आपका लोड नहीं चलेगा। यही कारण है कि कोशिश करिए कि सेपरेट वायरिंग ही उपयोग करिए, ग्रिड की वायरिंग पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि यदि कल के दिन ये बंद हो गई या कस्टमर ने चेक करने के लिए कि ठीक है आपका सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, मेन स्विच बंद कर दिया और वो डीपी रही, डबल पोल मतलब फेस भी कट करे न्यूट्रल भी कट करे, तो क्या होगा, आपका सिस्टम भी काम करना बंद कर देगा। इसीलिए वायरिंग हमेशा सावधानी पूर्वक करें ताकि कल के दिन आपको कंप्लेंट कम से कम आए। तो ये कुछ प्रॉब्लम है ऑफ ग्रिड सिस्टम की, और भी अलग अलग सिस्टमों में अलग अलग प्रॉब्लमें आती हैं। यदि आप इनको बेहतर जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, या तो नेट पे हर कंपनी के इन्वर्टर की जो यूजर मैनुअल होता है उसे जरूर पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि यूजर मैनुअल में लास्ट पेज में इस सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उन प्रॉब्लमों के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उन्हें कैसे रेक्टिफाई या कैसे ठीक किया जा सकता है, ये जानकारी होती है। तो यदि आप ये पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लमों के बारे में और उन्हें ठीक करने के बारे में जान पाएंगे, बेहतर सर्विस इंजीनियर बन पाएंगे। हमने होम लाइट देख लिया, आपका ग्रिड सिस्टम देख लिया। अब हम आते हैं तीसरे सिस्टम पे जो हमारा है ग्रिड टाई। ग्रिड टाई सिस्टम में ठीक है, ये प्रॉब्लम तो नहीं आती कि
यदि मैंने जो सिस्टम डिजाइन करते समय घर का लोड है उससे ज्यादा बढ़ा दिया तो मेरा इन्वर्टर बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा रूफटॉप जो ग्रिड टाई सिस्टम है ये सेपरेट होता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि कस्टमर कहता है सर हमारा बिल कम नहीं हो रहा, या सर आपने कहा था आपका सिस्टम एक दिन में 25 यूनिट बनाएगा लेकिन ये तो 10 ही यूनिट एक्सपोर्ट कर रहा है, या आपने 30 यूनिट जनरेशन बोला था ये 10 ही यूनिट जनरेट कर रहा है, 10 यूनिट जनरेट कर रहा है और बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग साइडों पे अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं। अब इनके क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा जो पहला जो समस्या बताई कस्टमर ने कि सर हमारा सिर्फ 10 ही यूनिट एक्सपोर्ट हो रहा है, जबकि आपने तो 25 यूनिट बनाने का वादा किया था। उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? आप इन्वर्टर चेक करो, यदि इन्वर्टर में 25-30 यूनिट जनरेशन दिखा रहा है कि आज का जनरेशन हुआ है, फिर आप कस्टमर से सीधे कह सकते हो कि सर इन्वर्टर ने प्रॉपर जनरेशन किया है लेकिन जो 10 यूनिट एक्सपोर्ट हुआ है उसको छोड़ के जो बाकी रिमेनिंग है वो आपने घर में यूज कर लिया है ना, जो आपने यूज कर लिया है तो ये हमारा सोलर पावर यूज किया है। अब सोलर पावर आपने 30 यूनिट बना, आपने 20 यूनिट घर में यूज कर लिया, तो जो एक्स्ट्रा 10 यूनिट बचा यही सिर्फ आपका एक्सपोर्ट हुआ है। आप इसे कस्टमर को कैसे प्रूव कर सकते हैं? कि आप एक दिन क्या करो, अपने इन्वर्टर का बंद कर दो एक्सपोर्ट और सुबह से शाम तक की उसकी सुबह की रीडिंग ले लो घर के जब वो लोड यूज कर रहा है, और शाम की रीडिंग ले लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसके घर में सुबह से शाम तक कितनी यूनिट की जरूरत होती है। फिर आप अगले दिन अपना सोलर कनेक्ट कर दो, जितनी यूनिट वो बनाएगा और जितनी एक्सपोर्ट करेगा, है ना। तो एक्सपोर्ट करना आप जो जनरेटेड पावर है उसमें से जब माइनस करोगे तो जो आपने ग्रिड की रीडिंग ली थी ना लगभग उतनी ही आएगी जो उन्होंने घर में दिन के समय वो उपयोग करते हैं। तो आप ऐसे कस्टमर को दिखा सकते हो कि सर ये देखो कैलकुलेशन हमारा पावर जनरेट बेहतर हुआ है, लेकिन चूंकि आपने घर में उपयोग कर लिया इसलिए जो रिमेनिंग बचा वही सिर्फ एक्सपोर्ट हुआ है। एक ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरा प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों कि सर आपने 30 यूनिट बोला था लेकिन आपका सिस्टम तो 10 यूनिट बना रहा है, और ये मैंने तो आपके इन्वर्टर और जनरेशन मीटर में चेक किया है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैंने घर में उपयोग कर लिया। तो इस प्रॉब्लम का कारण क्या होता है? हमारा जो सोलर मॉड्यूल लगा है ये प्रॉपर जनरेशन नहीं कर रहा, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण होता है उसमें छाया आ रही होगी, है ना। एक कारण हो सकता है प्रॉपर साउथ फेस में नहीं रखा, हो सकता है आपने ईस्ट फेस करके लगा दिया हो, तो सुबह 11 बजे तक की धूप आ रही है उस पे, जैसे ही 11 के बाद पीछे होता है मॉड्यूल, आपका पैनल जो है वो ईस्ट में हो जाता है और उस पर धूप नहीं पड़ती। या वेस्ट में लगा दिया हो या नॉर्थ में लगा दिया हो, है ना। यदि हम साउथ फेसिंग पैनल नहीं लगाएंगे तो हमको सुबह से शाम तक की मैक्सिमम धूप नहीं मिलेगी, और धूप नहीं मिलेगी तो हमारा जनरेशन नहीं होगा। तो एक ये कारण है, आप इसे सॉर्ट आउट करिए। फिर प्रॉब्लम को किस चीज की शैडो आ रही है ये देखिए, या प्रॉपर साउथ फेसिंग है या नहीं ये देखिए, तब आपको ये प्रॉब्लम से दूर हो जाओगे आप। या ये प्रॉब्लम नहीं है कि सर नहीं साउथ फेसिंग है और प्रॉपर उस पे धूप भी है, कोई शैडो नहीं है, फिर भी हमारा इन्वर्टर क्यों नहीं जनरेट कर रहा? तो इसके दो कारण होते हैं। एक, जो आपने स्ट्रिंग है इन्वर्टर से हमारे जोड़ी है वो स्ट्रिंग प्रॉपर मैच वोल्टेज में नहीं है। कहने का मतलब एक स्ट्रिंग है उसका वोल्टेज 50 वोल्ट है, एक स्ट्रिंग है उसका वोल्टेज 70 वोल्ट है। तो क्या होगा, हम जब इन्वर्टर में इसे कनेक्ट करते हैं ना, तो जो 50 वोल्टेज वाली स्ट्रिंग है हमारा इन्वर्टर उसी को सेंस करता है MPPT, तो दूसरे जो स्ट्रिंग है उसको भी वो 50 के हिसाब से सेंस करेगा। तो जो 70 था अब 20 वोल्ट वो लॉस हो गया, 20 वोल्ट प्लस जो भी एम्पियर बना रहा होगा मेरा स्ट्रिंग उतना वोल्टेज का मुझे लॉस होने लगा। इसके कारण जब भी आप स्ट्रिंग कनेक्ट करो कोशिश करो सेम वोल्टेज सेम वोल्टेज की ही स्ट्रिंग हो, है ना, तो हमारा प्रॉपर जनरेशन होगा। एक और क्या वजह होती है हमारा सिस्टम प्रॉपर जनरेशन नहीं करता, कि कल हमने जैसे बात की थी कि जो वाइड रेंज होना चाहिए इन्वर्टर की, स्टार्टिंग वोल्टेज की जो रेंज होती है सोलर की वो हमेशा ज्यादा रखना चाहिए। यदि सपोज मैंने कम रखी है, अब कम रखी तो उदाहरण मैंने 50 वोल्ट, मेरे इन्वर्टर की रेंज है 70 वोल्ट पे वो सेंस करने लगता है किसको, आपके मॉड्यूल जनरेशन को। अब मैंने मॉड्यूल जोड़ दिया कैसा कि वो सिर्फ पीक आवर में 70 वोल्ट बनाता है, मतलब 10 बजे के बाद जब उस पर लाइट बहुत अधिक आएगी तभी 70 वोल्ट होगा, उसके पहले वो 50 या 40 वोल्ट में रहेगा। तो क्या होगा,
मेरा जो इन्वर्टर है वो उसे सेंस नहीं करेगा तो जनरेशन नहीं होगी। या शाम के समय 3 के बाद भी जैसे ही 70 के नीचे वोल्टेज हुआ कम धूप के कारण, हमारा सिस्टम फिर इसको साइड कर देगा, नहीं पढ़ेगा, तो हमारा उतना नुकसान होने लगा। सुबह के 2 घंटा, शाम के 2 घंटा बहुत होते हैं 4 घंटे का जनरेशन। इसी के लिए आप जब भी सोलर की स्ट्रिंग बनाइए, आप कोशिश करिए कि हमेशा हायर वोल्टेज रेंज को रख के हम करें। यदि 70 वोल्ट है उसकी रेंज, तो आप ऐसे मॉड्यूल कनेक्ट करें जो कि आपकी क्या करे, 70 वोल्ट जल्दी से जल्दी वो जो उसका मैक्सिमम वोल्टेज है, स्टार्टिंग वोल्टेज है, उसको पा जाए। आप 70 वोल्ट जब रखोगे, मतलब मिनिमम कितना हुआ 40 वोल्ट, तो जैसे ही 40 वोल्ट हुआ सुबह 7 बजे आपका मॉड्यूल काम करने लगेगा, आपका इन्वर्टर भी जनरेशन करने लगेगा। शाम को 4, 5, 5:30 बजे तक जब तक उसे 40 वोल्ट भी मिलेगा, वो आपको सेंस करता रहेगा कि हाँ मेरा मॉड्यूल पावर जनरेट कर रहा है। तो ये कुछ है प्रॉब्लम है। यदि आप सिस्टम लगाते समय ध्यान रखेंगे तो कल के दिन जो भी फॉल्ट आना है इसमें ये प्रॉब्लम है नहीं आएंगी। हमारा होम लाइट हो गया, ऑफ ग्रिड हो गया, ऑन ग्रिड हो गया। बाय डायरेक्शनल सिस्टम में भी ऐसे ही आपकी जो ऑफ ग्रिड की समस्या है, जो लो बैटरी है या ओवर वोल्टेज है ना, डीप डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, ये आती है। साथ ही साथ रूफटॉप में आपकी ग्रिड टाइम में जो आ रही है कि सर मेरा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, या जो पावर जनरेट हो रहा है वो कम हो रहा है, तो ये सेम रहती है प्रॉब्लम है, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। केवल बाय डायरेक्शनल सिस्टम में या ऑफ ग्रिड सिस्टम में भी एक प्रॉब्लम है जो हम डिस्कस करना भूल गए, वो ये है कि कई बार क्या होता है दोस्तों कि शाम के समय जैसे ही सोलर अपसेंट हुआ, आपका जो लोड है ये बैटरी पे स्विच हो जाएगा, है ना। यदि आपने ग्रिड फीचर सेलेक्ट नहीं किया है तो अब बैटरी आपकी खाली होने लगी, और यदि लाइट कनेक्ट है, माना लाइट गोल है तो ठीक है, बैटरी पे स्विच हो गया। जैसे ही लाइट आई, तो यदि चार्जिंग ग्रिड की अवेलेबल आपने की है, ऑन की है, तो जो बैटरी बैंक है आपका 5 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट का, वो पूरा बैटरी बैंक किस पे चार्ज होने लगेगा, ग्रिड पे। जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो यूनिट कंजप्शन है इनपुट का, ये बढ़ जाता है। सपोज आपका बैटरी बैंक 4 यूनिट का है, पर डे आप 4 यूनिट ग्रिड से चार्ज करने लगे, तो महीने की 120 यूनिट आपकी बढ़ गई, जिसमें कस्टमर आपको क्या कह सकता है कि सर आपने बोला था हमारे बिजली बिल कम होगा, लेकिन ये तो उल्टा बढ़ के आने लगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको सिस्टम लगाते समय ध्यान में रखना चाहिए, या जिसको आप सिस्टम दे रहे हैं या घर में भी उपयोग कर रहे हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखो, ताकि सिस्टम लग जाने के बाद कम से कम आपको मेंटेनेंस करना पड़े, कम से कम आपको सर्विस प्रोवाइड करना पड़े, कम से कम आपका खर्चा हो, बार बार साइट पे न जाना पड़े, आपका एक्सपेंस कम हो, जिससे आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है सिस्टम में वो आपके पास ही रहे, आपको नुकसान ना हो पाए। ये सारी बातें कब आप सीख पाओगे, जब आप प्रॉपर ट्रेंड होगे उस टॉपिक के लिए, है ना। इसलिए हम बात करते हैं कि आप यदि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या जॉब पाना चाहते हो, तो आप किसी भी एक संस्था से इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग जरूर लें। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ट्रेनिंग लेने का क्या इम्पोर्टेंस है और ट्रेनिंग के क्या एडवांटेज है, क्या क्या आपको ये फायदा करेगा फ्यूचर के लिए। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं सिस्टम की समस्या क्या क्या आ सकती है। तो हमने होम लाइट देख लिया, हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम देख लिया, ग्रिड टाई सिस्टम देख लिया, बाय डायरेक्शनल सिस्टम देख लिया। अब हम मेन यही हमारे पीवी टेक्नोलॉजी के प्लांट हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रीट लाइट की भी। तो स्ट्रीट लाइट में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। स्ट्रीट लाइट में सबसे ज्यादा जो हमें शिकायत सुनने मिली है वो यही है कि सर अब पहले तो बहुत अच्छा पूरी रात चलता था सिस्टम, लेकिन आजकल 7 ही बजे बंद हो जाता है या 10 ही बजे रात में बंद हो जाता है, रात में 2 बजे बंद हो जाता है। कहने का मतलब पूरी रात हमारा सिस्टम हमें काम नहीं करके देता। तो यहाँ भी सेम ऑफ ग्रिड या होम लाइट सिस्टम की तरह प्रॉब्लम है कि या तो मेरे सोलर प्लेट ने प्रॉपर बैटरी चार्ज नहीं की, है ना, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्यों चार्ज नहीं की। वायर में कोई प्रॉब्लम है, या उसका जो सर्किट है, कंट्रोल सर्किट, वो वीक हो गया है काम करने में, या शैडो आने लगी है, या प्रॉपर साउथ फेसिंग नहीं है, प्रॉपर टिल्ट एंगल नहीं है मेरे मॉड्यूल में। तो आपको ये सारी चीजें चेक करना पड़ेंगी। या एक और कारण हो सकता है कि जो हमने बैटरी उपयोग की है, यदि वो पानी वाली है, तो हो सकता है उसमें जो डिस्टिल वाटर है वो सूख गया हो, तब भी हमारी बैटरी काम नहीं करती, है ना। या उसकी ग्रेविटी है, जैसे हमने ऑफ ग्रिड में चर्चा की थी, हो सकता है उसकी ग्रेविटी भी कम हो गई हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको चेक करना पड़ेगी। जब भी आप किसी साइट पे रिपेयरिंग करने जाओ स्ट्रीट लाइट की, तो एक छोटी बैटरी साथ में ले जा लीजिए 12 वोल्ट की, और एक डीसी बल्ब ले जा लीजिए। बैटरी आपको क्या फायदा देगी, आप उस बैटरी से
जो सिस्टम आप चेक कर गए हो उसकी लाइट चेक कर सकते हो कि ये लाइट सही है या नहीं है ना। आप पैनल चेक कर सकते हो ये चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। और जो आप लाइट लेके गए हो उस लाइट से आप बैटरी को चेक कर सकते हो कि मेरी बैटरी चार्जिंग ले रही है या नहीं, या डिस्चार्ज कर रही है या नहीं, मींस सही है या नहीं। और भी बहुत सारे अलग अलग सिस्टम है मार्केट में। थर्मल टेक्नोलॉजी की यदि बात करूं तो वाटर हीटर है या ड्रायर है या सोलर कुकर है, तो इसके भी जो पैरामीटर है जिनका इफेक्ट हमारे सिस्टम पे पड़ता है, तो यदि आपने लगाते समय उसकी सावधानी नहीं बरती है ना, तो आपका सिस्टम फेल होना ही है, उसमें प्रॉब्लम आना ही है। जैसे कुकर की बात कर ले हम, है ना, तो यदि बॉक्स टाइप कुकर है तो उसमें क्या होता है, आपकी रबड़ लगी होती है जो उसके अंदर जब हीट क्या करते हैं हम, एब्जॉर्ब करते हैं हीट को ब्लैक बॉडी में, तो वो हीट निकले ना बाहर, उसको एयर टाइट करके रखती है ना। मिरर होता है उसके ऊपर जो लाइट जो अंदर आता है उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, अंदर ही स्टोर कर देता है ताकि गर्माहट रहे अंदर, है ना। कई बार क्या होता है उसके ऊपर का जो गिलास है गंदा हो जाता है, तो जो लाइट है चाहे रिफ्लेक्टेड मिरर का जा रहा हो या डायरेक्ट जो लाइट आ रही हो, तो वो प्रॉपर अंदर नहीं जा पाती है ना। तो उसके लिए हमें उस मिरर को साफ रखना पड़ता है। या जो रिफ्लेक्शन मिरर है उसको हम प्रॉपर सन से परपेंडिकुलर करके नहीं रखते, ताकि जैसे ही उस पर लाइट पड़े और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे जो हमने बॉक्स टाइप कुकर है उसके अंदर वो जा पाए ब्लैक बॉडी पे एब्जॉर्ब होने। तो बहुत सारी प्रॉब्लमें आ सकती है इनके कारण। छोटी छोटी बातें यदि हम इंस्टॉलेशन के समय या प्रोडक्ट खरीदते समय इनको ध्यान में रख लें दोस्तों, तो हम अपना खर्च भी कम कर सकते हैं। जो हमारे सिस्टम को जितना बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहिए उस परफॉर्मेंस तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको जो भी हमने चर्चा की है ये काम आएगी, आपके लिए लाभप्रद होगी। आपको भी यदि कोई ऐसी समस्या साइट पे आई है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में इन जो भी आपकी समस्या उनको भी इस वीडियो में ऐड करके लोगों तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो कल फिर हाजिर होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल एक नए विषय के साथ नए टॉपिक पे हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।